आज से 2024 साल पहले बाइबल कहती है एक स्त्री गर्भवती पाई गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु था, और बाइबल बताती है वो खुदा का बेटा है। वो हमारे बीच में रहा, उसे लंगड़ों को चलाया, उसे अंधों को दिखाया, उसे दुष्ट आत्माएं निकाली, उसे बीमारों को चंगा किया, उसे सब कुछ किया। लेकिन अंत में बाइबल बताती है लोगों ने उसे पकड़कर वहां पर क्रूस पे चढ़ा दिया। आपको पता है कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा के क्या कहते हैं, वो खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? कोई है यहां पर किसने आपको ऐसा कहा है आज तक? वो खुद को नहीं बचा पाया तो तुमको क्या बचाएगा? बेटा, सॉरी बेटा बोल रहा हूं, बेटा उस दिन वो खुद को बचाता ना, तू लटक जाता। शुक्र कर उसे खुद को मरने दिया ताकि तू बचे। सोचो, अगर यीशु वहां पर खड़े होकर ये कहता, इन्हें यीशु अगर ये नहीं कहता इन्हें माफ कर, वो इन्हें कहता इन्हें साफ कर, तो क्या होता? एक नहीं बचते। उसे ये नहीं कहा इन्हें साफ कर खुदा, उसे कहा इन्हें माफ कर। आप जानते हैं वो क्रूस पे महायाजक बना, उसे हाथ नहीं फैलाए, सी दिस क्रॉस। दुआ कैसे होती है? तीमुथियुस में लिखा है हर कोई जन अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करे। यीशु क्या कर रहा था? उसे हाथ, सोचो, उसने खुद ठहराई थी मेरी मौत ऐसे होनी चाहिए। आप में से जो मेल हैं, जो फीमेल्स हैं, आपको थोड़ी चॉइस मिली थी कि मेल होके आना है कि फीमेल होके आना है। आपको खुदा ने बनाया, लेकिन आपको पता है उसने खुद अपने लिए सब डिसाइड किया। एक दिन वो बैठा होगा पिता के साथ, पिता मुझे पता है आदम पाप करेगा, मैं जाऊंगा बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, बता कैसे जाएगा? पिता एक काम करना, जब तू मुझे भेजे ना तो मुझे नासरत में भेजना। क्यों? क्योंकि नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकलती, मैं निकलूंगा वहां से। वाह! और बता और आगे क्या करना है? पिता मैं जब पृथ्वी पे जाऊंगा ना, मैं कभी घोड़े पे नहीं घूमूंगा। कहां घूमेगा? गधे पर। क्यों? क्योंकि वो सबसे तुच्छ समझा जाता है। ओके पिता, जब मैं मुर्दों में से जिंदा होऊंगा ना, कोई बड़ा याजक मुझे देखने के नहीं आएगा, पहले मुझे एक वेश्या दिखेगी, मरियम मगदलिनी। कभी आपने सोचा उसने अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन क्यों की? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उसने हर उस चीज को इस्तेमाल किया जो मनुष्य में तुच्छ समझी जाती है। अगर आपको इस दुनिया में तुच्छ समझा अगर आपको इस दुनिया में तुच्छ समझा जाता है ना, विश्वास कीजिए आप उसके उपयोगी पात्र बनेंगे। कभी ना सोचे मेरी वैल्यू नहीं है, कोई मुझसे पूछता नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है। बोलो बाजू वाले को, ये बेचारेपन से बाहर आ। हमेशा कुछ लोग अपने ऊपर, सेल्फ पिटी नेचर, हमेशा कुछ लोगों को आप देखते हो, अरे तुम तुच्छ हो, कुछ भी हो, दुनिया में तुच्छ हो। मत सोचो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसका स्वभाव है वो निर्बल और कमजोरों को चुनता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, खुदा पतरस अनपढ़ था, तूने उसका इस्तेमाल किया, और पौलुस पढ़ा लिखा था, तूने उसका इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? और खुदा ने मुझे खूबसूरत जवाब दिया, मैं पढ़े लिखों का भी उपयोग करता हूं और अनपढ़ों का भी। कभी ये मत सोचना ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये स्पेशल हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पतरस ने इनकार किया, पौलुस ने कलीसियाओं को सताया। ओ वचन कहता है अब्राहम ने सीरियस गलतियां की। शिमशोन को देखो, वो व्यभिचार में गिरा, और आपने देखा एक अमेजिंग थिंग, किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबको उठाया और उपयोग किया। व्हाट अ होप! आपका गिरना एंड नहीं है। आप गिर गए, ये एंड नहीं है, अंत तक आशा है। आई वॉन्ट टू टेल यू देयर इज अ होप। आपके लिए उम्मीद है आज भी। गॉड इज द गॉड ऑफ होप। परमेश्वर उम्मीदों का खुदा है।
आप जानते हैं जीसस उस क्रॉस पे जब चढ़ा तो वो सिर्फ पुत्र नहीं था, उस समय वो एक याजक की तरह खड़ा था और खुदा के हाथों को अपने हाथों में अपना खून लेके खड़ा था वहां पर। पिता, इन्हें माफ कर। पुराने नियम के याजक खुदा के सामने बैल और बकरों के लहू को लेके जाते थे। नए नियम में हमारा महायाजक अपने लहू को लेके खड़ा था। इन्हें माफ कर। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं जैसे लकड़ी डाली गई पानी मीठा हो गया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मुझे बताएं, क्या है आपकी जिंदगी में कड़वा? बहुत बार हमें अपनी जिंदगी में कड़वे अनुभव होते हैं। गलत लोगों के साथ संगति हो जाती है। कभी कभी हम अपने घर में गलत लोगों को लेके आते हैं जो हमारी गले की हड्डी बन जाते हैं। कभी कभी हमारे जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है, मुझे रिसेंटली एक फैमिली मिली, बड़े बड़े बच्चे 8th और 9th पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये इतने बड़े हैं 8th 9th में। ब्रदर 3 साल की पढ़ाई छूट गई थी। क्यों? पैसे नहीं थे। मैं रिसेंटली एक ऐसे परिवार से मिला जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाए 2-3 साल क्योंकि उनको फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। बिठा दिया उन्होंने घर पे। सोचो कितने कड़वे अनुभव है ये सब। बहुत बार जिंदगी मीठी नहीं होगी। कई बार आपकी जिंदगी में कड़वे अनुभव आएंगे। लोग आपसे बुरा चलेंगे, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, और जब वो आपके बात में दिमाग में बातें आएगी ना, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मर क्यों नहीं गया मैं इससे। क्या लगता है आपको, जिंदगी हमेशा स्वीट होती है? बाइबल कहती है उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ कि बड़े प्यासे थे और पानी नहीं मिला, पर परमेश्वर ने देखो वहां पर क्या किया। परमेश्वर एक लकड़ी को लेके आता है वहां पर और कहता है डाल इसमें, पानी मीठा हो जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइएगा, अपने आप में सोचो। अगर आप बीमार हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उठाओ अपनी बीमारियां और लकड़ी पे ढालो। खुदा पे भरोसा करता हूं, तू मेरे बीमारियों के लिए मरा है वहां पर, तूने अपनी पीठ तुड़वाई है वहां पर। ओ कितने लोग हैं यहां पर जो गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। उठाओ अपनी गरीबी और खुदा के क्रूस पे फेंको और उसे कहो, कुरिन्थियों में लिखा है, तू धनी होके गरीब बना ताकि मैं अमीर किया जाऊं खुदा। कितने लोग हैं यहां पर जो टेंशन में जिंदगी जीते हैं। क्या आप उसके सामने जाते हैं और सारा टेंशन फेंकते हैं और आप उसे कहते हैं, खुदा जहां तू मरा उस जगह का नाम था खोपड़ी का स्थान। खोपड़ी में बहुत सारी चिंताएं हैं, खुदा मैं विश्वास करता हूं तूने सारी उठाई है वहां पर, मैं तेरे ऊपर डाल देता हूं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो क्रॉस पे सॉल्व नहीं की गई है। उससे तुम्हारी बीमारियां ली हैं, उससे तुम्हारी गरीबी वहां ली है, उससे तुम्हारे श्राप उठाए हैं। मुझे कभी समय मिला ना, मैं आपको उसकी 7 सफरिंग्स के बारे में बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 एक और है सफरिंग। 7 सफरिंग्स हैं उसकी जो उसकी देह में पूरी हुई है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, सारे बोझ अपने ऊपर लेके हो कि उस लकड़ी पे डाल दिए आपने? उसे दे दो, लो मत वापस। बाइबल कहती है लकड़ी अंदर डाली गई, पानी मीठा हो गया। ओ वो आपके लिए उस लकड़ी पे मरा है, वो जिंदा हुआ है। सब उस पर डाल दो, तब जिंदगी मीठी हो जाएगी, प्यारी हो जाएगी। मुझे बताइए, आप में से यहां पर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं, आपको हैप्पी रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको आदत है अपने बोझ खुद उठाने की। मैंने से बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने बोझ खुदा को नहीं देते, लेके चलते। प्रभु को क्या तकलीफ देनी। एक ने ऐसा कहा था मुझे, ठीक है तू उठा, मर टाइम से पहले, हमें क्या। पुनू जी इधर आइए, जल्दी आइए। ये हमारे हालात हैं आजकल के जो मैं करके दिखा रहा हूं। जल्दी आइए मेरे भाई, खड़े हो जाइए यहां पर, पकड़िए ये 2 मिनट के लिए। मैं सूरज, भाई पुन्नू, यीशु मसीह। खोलो भैया। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ये मेरे टेंशन, ये मेरी चिंताएं, ये मेरी परेशानियां, ये मेरी नाउम्मीदी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है,
मुझे घर वाले तंग कर रहे हैं, मुझे पड़ोसी तंग कर रहे हैं, मेरा बॉस तो मरता ही नहीं है, सांस तो कितने सालों से मरने का वेट कर रही है, बोली नहीं, जा ही नहीं रही है, और सारी चिंताएं ये मैंने अंदर डाल दी। प्रभु मैं आपको सब दे देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। ले लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए, खींचो भैया खींचो, दम लगाओ, नहीं खींचो, सीरियसली खींचो, भले फटेगा चलेगा। लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए, लीजिए, लीजिए। खुदा, खुदा थक गया है बेटा, पकड़ो अब, सीरियसली खींचो खींचो। देते ही नहीं है, खाली बड़बड़। प्रभु मैं आया हूं, मेहरबानी बोलो, आज मैं अपनी सारी चिंताएं आपको दे रहा हूं। अच्छा, और कुछ लोग पता है क्या करते, ये प्रभु को दे दिया, पकड़ो, आधे घंटे के बाद प्रभु वापस दे। आदत है हमें प्रभु, आदत, हमें आदत है। उन्होंने जब लकड़ी डाली पानी मीठा हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी बीमारियां उसे दो, अपनी गरीबी उसे दो, अपना अकेलापन उसे दो, सब कुछ उसे दो। थैंक यू। उसे दे के देखो। यू नो फेथ क्या है? विश्वास है क्या? एक्चुअली विश्वास है क्या? विश्वास यही है, जो मैंने उसको कहा है, अब मैं ईमान रखता हूं वो करेगा। एक बहन सब्जी बेचने मार्केट जा रही थी, ये टोकरी, जल रही थी। एक लॉरी वाला गया, उसे रुका दिया। ओ ताई कुठे, किधर जा रहे? मी मार्केट में से, मार्केट जा रही हूं, बैठ जाओ पीछे, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। और अभी बहन ये लॉरी में चढ़ी है, और आपको पता है क्या हुआ? बाद में लॉरी वाले ने देखा पीछे बैठ के क्या कर रही है, ऐसे बैठी थी। अरे नीचे रखना, लॉरी में भी सामान लेके चल रही है, क्या फायदा? मसीह में हो फिर भी उठा के चल रहे हो, उस पे डाल दो। आई लव दिस वर्ड। जब उन्होंने पौधा अंदर डाला, पानी मीठा हो गया। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे, यू नो, पॉल कहता है व्यवस्था की विधि उसकी देह में पूरी की गई है, सब उसने उठाया है। इसलिए पॉल कहता है, देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई, अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। कहां हैं आप, मुझे बताएं। ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं, इस जिंदगी को जीने के लिए आप नहीं बुलाए गए। खुदा चाहता है आप आनंदित रहो, आप खुश रहो, आप उसके प्रेम में चलो, आप हेल्दी रहो, आप पवित्रता में जियो। सिन इज अ सिकनेस, होलीनेस इज अ हीलिंग। पाप बीमारी है, पवित्रता चंगाई है। मैं कई बार खुदा को कहता हूं, हील मी। कितने लोग हैं जो सारे बोझ उसकी लकड़ी पे डाल देते। कोई है यहां पर जो खुदा से कहता है, खुदा तेरी पीठ तोड़ी गई है मेरे 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 बीमारियों के लिए। कोई है यहां पर, जब आप बीमार पड़ते हो और आप खुदा के सामने जाते हो और कहते हो, प्रभु तेरा आगे का हिस्सा मेरे उद्धार के लिए तोड़ा गया, पर तेरे पीछे का हिस्सा मेरी बीमारियों के लिए तोड़ा गया है। मैं अपनी सारी बीमारियां तुझ पर डालती हूं, मुझे चंगा कर। मैं जानती हूं प्रभु आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन जब आप आए तो आपने ऐसी जिंदगी जी, और बाइबल कहती है ताकि तुम उसकी गरीबी के द्वारा अमीर किए जाओ।
कितनी बहनें हैं यहां पर, कितने भाई हैं यहां पर, आप देखते हो आपके डैडी को कैंसर थी, आपके भाई को कैंसर हुई, आपको भी कैंसर है। कितने लोग हैं खुदा के पास जाके कहते हैं, खुदा तेरा कलाम कहता है विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पे था तूने क्रूस पे झड़ के मिटा दिया। मैं इस श्राप का वारिस नहीं हूं, मैं यीशु के नाम से सारे श्रापों को कलवरी के क्रूस पे तोड़ देता हूं। कितने लोग हैं जो खुदा को कहते हैं, खुदा तूने आदम के यहां से पसली निकाली थी, आपने उसमें से हवा निकाली, आपने उसे कंपेनियन दिया था, आपने उसे जोड़ी दी थी। खुदा मैं अकेला हूं और मैं जानता हूं क्रूस पे तेरे यहां से भी ब्लड निकला, वाटर निकला, मैं तुझ में से निकला हूं। मेरे अकेलेपन को दूर कर खुदा, मुझे अपने करीब आने दे। जो हमें चाहिए वो सब क्रूस पर हुआ है, इसीलिए उसने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश, इट इज फिनिश। मनुष्य के उद्धार का कार्य पूरा हुआ और बाइबल बताती है उसके बाद वो मारा गया, उसे नीचे उतारा गया, उसके कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जब लोग उसे देखने के लिए गए, वहां से दौड़ दौड़ के आके कहने लगे वो जी उठा है, he arose from the death। मेरी बाइबल कहती है हर याजक खुदा की तरफ से खड़ा होता है पर मौत उसे खड़ा रहने नहीं देती। एक याजक आता है, मर जाता है, फिर दूसरा खड़ा होता है, फिर तीसरा मर जाता है, फिर चौथा खड़ा होता है। लेकिन बाइबल बताती है यह मनुष्यों की रीति पर होता है, लेकिन अब परमेश्वर ने एक महायाजक खड़ा किया है जिसका नाम यीशु है, जो उसका बेटा है, और लिखा है मौत उसे नहीं मारती वरन वो मौत को मार कर बैठा है। दिस इज योर गॉड। मैं बंद करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं।